हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हैं उन्हें स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। द हेरोफेंट, थ्री ऑफ पेंटिकल, हाई प्रिस्टेस, द मून, 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल, सॉरी, 3 ऑफ कप और बॉटम डेक में आपके लिए जजमेंट। आज या फिर आज से 5 दिन बाद या तो आप किसी पूजा पाठ में सम्मिलित हो रहे हैं, या फिर किसी शादी ब्याह में सम्मिलित हो रहे हैं, या तो आप खुद ही घर में पूजा पाठ रख रहे हैं, या घर में खुद पूजा पाठ कर रहे हैं, या फिर 5 दिन के भीतर घर में पूजा पाठ रख सकते हैं, या किसी प्रवचन में सम्मिलित हो रहे हैं, किसी अमृतवाणी में सम्मिलित हो रहे हैं, लेकिन अपने जो भी ईश्वर जिससे भी आप मानते हैं उससे कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। ये कनेक्टेड होने वाले हैं 5 दिनों में। ये एनर्जी यहाँ पे हिट हो रही है। ये भी बहुत पॉसिबल है कि आप किसी शादी ब्याह में जा रहे हैं, या अभी गए हुए हैं, या जाने वाले हैं 5 दिनों में, या तो कोई पूजा पाठ हो रही है कहीं वहाँ गए हुए हैं या जाने वाले हैं। अगले 5 दिनों में ये चीज़ें होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास जो हेरोफेंट का कार्ड दिखाता है, एक पंडित का भी कार्ड दिखाता है और एक शादी का भी कार्ड दिखाता है। तो आज आप धार्मिक प्रवृत्ति के डेफिनेटली होने वाले हैं, एक स्पिरिचुअल फील करने वाले हैं, या तो आप घर में ही पूजा पाठ कर रहे हैं, या फिर जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च। ये चीज़ें होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। गॉसिप आ रही है आज डेफिनेटली आपके पास। ट्राई कीजिएगा गॉसिप का हिस्सा ना बने, अदरवाइज आप पे ही ब्लेम लेगा कि आपने गॉसिप स्टार्ट की थी। ये चीज़ें होने की संभावना है। ये भी बहुत पॉसिबल है कि आपके बारे में ही पीठ पीछे बातें हो रही है, गॉसिप हो रही है, ये आपको सुनाई देगा। ट्राई कीजिएगा हार्श वर्ड में किसी को रिप्लाई ना करें या ज़बरदस्ती सीन क्रिएट ना करें। जितनी बात होगी भी नहीं, आपके सीन क्रिएट करने से आपके अपने बातों को मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहती हूँ, इस वे पे अगर आप किसी से बात करेंगे तो वहाँ का माहौल ख़राब होगा और सारा ब्लेम आप पे लग सकता है कि आपने ही ये जो भी चीज़ें हुई है वो स्टार्ट की, जबकि बात आपके ही बारे में हो रही होंगी। तो ट्राई कीजिएगा ऐसा कोई जेस्चर ना करें, ऐसा कोई वर्ड का प्रयोग ना करें जिससे आपकी छवि धूमिल हो। ओके, अगर आपको पता भी चल रहा है कि आपके बारे में गॉसिप कर रहा है तो जानने दीजिए, आगे बढ़िए। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई आपके बारे में पीठ पीछे क्या बात करता है। अगर आपको सामने वाले को बात क्लियर भी करनी है, नर्म शब्दों में सही तरीके से कीजिए ताकि आपकी छवि धूमिल ना हो। ये चीज़ें होने की संभावना है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई रहने वाली है। हाई प्रेशर कार्ड बता रहा है, मैंने पहले ही बोला। आपकी पीठ पीछे कोई बात हो सकती है आपके बारे में जो आपको पता चलेगी, या तो देखिए कोई आपको बताएगा या आके, या फिर आपकी इंट्यूशन आज इतनी हाई रहने वाली है कि आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि जो आपके सामने अच्छा बनता है या अच्छी बनती है एक्चुअल में वो आपके लिए अच्छा नहीं है। पर्सनल लाइफ में हो सकता है या प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये चीज़ें होने की संभावना है। तो अपनी इंट्यूशन पावर ये सुनिए। कोई डिसीजन ले रहे हैं तो 2 बार सोच लीजिए, दिल दिमाग को एकाग्र कर लीजिए, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिएगा। कोई ऐसा डिसीजन ना ले लीजिए जिससे आपको बाद में रिग्रेट हो। ठीक है, प्लीज़ गॉसिप में तो पढ़िएगा मत आप। ये चीज़ें आपके लिए एडवाइस है आज। आपका मूड स्विंग हो सकता है। कभी आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, कभी आप डल फील कर सकते हैं, कभी आपको अग्रेशन आ सकता है, कभी आपको ये फील हो सकता है कि कोई आपकी वैल्यू नहीं करता। तो अपने मूड्स पे थोड़ा कंट्रोल रखिए। ओके, ये चीज़ें होने की संभावना है। अगर जाने अनजाने में आपने किसी से कोई झूठ बोला था, कोई बात छुपाई थी, तो वो बात रिवील होने के चांसेस है। अगर किसी ने आपसे कोई झूठ बोला है या बात छुपाई है तो उनका झूठ भी रिवील होने के चांसेस है। ये चीज़ें होने की संभावना। अगर आपने जाने अनजाने में कुछ ऐसा कर दिया है तो ट्राई कीजिएगा अपने किसी जेस्चर से, अपनी किसी बातों से अपनी ही झूठ पे या अपने ही कामों पे लाइमलाइट ना पड़े, जिससे ज़बरदस्ती आप ऐसा कोई जेस्चर कर दे, ऐसी कोई बात कर दे कि जो चीज़ आप छुपाना चाहते हैं वो ही रिवील हो जाए। तो ये चीज़ मत कीजिएगा। अगर किसी ने आपसे कोई चीट किया है, आप पे कोई चीट किया है, आपको आपके पीठ पीछे बातें हुई हैं या आपके बारे में कोई बुराई की है किसी ने, तो उनका झूठ भी आपके सामने रिवील हो सकता है। तो प्लीज़ अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा। ज़्यादा आघात होने की आवश्यकता नहीं है कि मैं तो इसे बहुत अच्छा मानता था, अच्छा मानते थे। ठीक है, प्रिपेयर रहिए उस चीज़ के लिए। मूड स्विंग हो सकते हैं तो मूड पे थोड़ा कंट्रोल रखिए अपना। मैंने पहले ही बोला, किसी के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता चल सकती है। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है कि आपके अपनों में कौन एक वैसा पर्सन छुपा हुआ है जो आपका गुप्त शत्रु है, या आपको आभास हो सकता है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई है, या तो कोई आपको आके बताएगा या तो खुद ही आपको पता चलेगा। प्लीज़ किसी भी तरीके का आघात नहीं लेना है अपने ऊपर।
आपको लग रहा है कि भाई मैं तो इसे बहुत ट्रस्ट करता था, ट्रस्ट करती थी, ये ऐसा निकल गया वैसा निकल गया, तो भी साइड कीजिए, अपनी लाइफ जिए और स्माइल कीजिए। होता है, लाइफ में होता है, कोई किसी का इतना सगा नहीं होता। ये चीज़ पहले अपने दिमाग में रख लीजिए। ज़्यादा अगर आप किसी से बहुत इमोशनल अटैच थे, अगर आपको उसी के बारे में पता चल रहा है कि भाई ये पर्सन मेरा नहीं है, डेफिनेटली आपको थोड़ा दुख होगा, लेकिन अपने आप को डिप्रेशन की एनर्जी में या फिर डल एनर्जी में नहीं लेके जाना है। लेकिन डेफिनेटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए कि आपको कोई ना कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में या आपके आसपास, पर्सनल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, जो आपके सामने आपका बनता है लेकिन आपका है नहीं, ये आपको पता चल सकता है। या तो उनकी बातों से आपको ये चीज़ें, इनका एक हिंट मिलेगा, आपकी इंट्यूशन पावर की बहुत हाई है, या फिर उनकी किसी जेस्चर से आपको पता चलेगा। या तो वही पर्सन आपके बारे में अगर गॉसिप कर रहा है तो आपको खुद सुनाई देगा, या फिर किसी और पर्सन से आपको पता चल सकता है। आज आप डे ड्रीमिंग करने वाले हैं, आप जहाँ हैं वहाँ ना सोच के आप कहीं और हो सकते थे, ये एनर्जी आप पे हिट हो सकती है। आपको ये फील हो सकता है कि भाई मुझे यहाँ होना तो ठीक है, लेकिन काश में कहीं और भी हो पाता। हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसा इवेंट हो रहा हो जहाँ आपको 2-3 जगह जाना हो, और आप 2-3 जगह ना जाके किसी एक जगह को चूज़ कर रहे हैं, या फिर आपकी प्रायोरिटी सभी सारी जगहें हैं, लेकिन फिर भी आपको ज़बरदस्ती या फिर मजबूरन कोई चीज़ को चूज़ करना पड़ रहा है। तो आपको ये फील हो सकता है कि भाई कहीं कोई आपको ये ना समझे कि आप उन्हें प्रायोरिटी नहीं देते। तो आप ना एक प्रायोरिटी देने के चक्कर में थोड़ा सा मायूस फील कर सकता है। आपको ये फील हो सकता है कि भाई मैं इसे प्रायोरिटी दूंगा या दूंगी तो वो बुरा मान जाएगा, उसे प्रायोरिटी दूंगा या दूंगी तो ये बुरा मान जाएगा। आपको आज बहुत सारा ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे हिट हो रही है अगले 4 दिनों में। या तो बहुत सारी जगह से आपको इनविटेशन मिला हुआ है, या फिर बहुत सारी जगह जाने का आपने खुद कमिटमेंट कर दिया था, या फिर बहुत सारी जो जगह है वहाँ पे कहीं मीटिंग है, या फिर कहीं आपको प्रेजेंटेशन देना है, या फिर कहीं आपको कहीं जाना था बहुत ज़रूरी है। तो ना आपको 4-5 जगहों में ना कहीं कुछ डिसाइड करना पड़ सकता है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। और आप जहाँ रहेंगे डेफिनेटली उस जगह को वैसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मन, आपका दिल दिमाग कहेगा कि अब मुझे वहाँ भी जाना चाहिए था। ये चीज़ें होने की संभावना, तो अब जहाँ है खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। ओके, ये चीज़ें होने की संभावना है। आज आपको ऐसे पर्सन की याद आ सकती है जो इस दुनिया में नहीं है, या फिर ऐसे किसी पर्सन की याद आ सकती है जिसने आपको ब्लॉक किया, या आपने ब्लॉक किया, या आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, या भी पहले जैसी बातचीत नहीं होती। या फिर ये भी बहुत पॉसिबल है कि जिससे आपकी अच्छे से बातचीत होती है लेकिन वो पर्सन अभी आपके पास नहीं है, तो उस पर्सन की भी आपको याद आ सकती है। आज फैमिली ओरिएंटेड पर्सन के रूप में नज़र आ रहे हैं, फैमिली के लिए पैसे खर्च करते नज़र आ रहे हैं। हो सकता है फैमिली का कोई मेंबर आपके सामने प्रपोजल रखे कि आपको यहाँ पैसे खर्च करने हैं या ये चीज़ें करनी है, तो वो करते नज़र आ रहे हैं। फैमिली के ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हैं, उनके विश को फुलफिल कर रहे हैं, उनकी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। पैसों का मैनेजमेंट थोड़ा सा आपको टाइट लग सकता है, आपको ये लग सकता है कि भाई इतना अमाउंट है नहीं जितना आपको खर्च करना पड़ रहा है। तो उस चीज़ में थोड़ा सा आप कंट्रोल रखिए अपने आप पे खुद भी, और पैसों का मैनेजमेंट ऐसा कीजिए कि आपको फ्यूचर में उस चीज़ की दिक्कत ना हो। एक छोटी सी एडवाइस आपके लिए, जब तक कोई आपको ये ना कहे कि मेरे टॉपिक पे आइए, इन्वॉल्व होइए, तब तक ज़बरदस्ती किसी को एडवाइस नहीं देना है, इन्वॉल्व नहीं होना है, किसी को गाइडेंस नहीं देना है। अदरवाइज़ आप पे ये लांछन लग सकता है कि आप अपने हिसाब से हमें चलाना चाहते हैं, अपना नज़रिया हम पे थोपना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ें करवाना चाहते हैं। ये इल्ज़ाम लग सकता है और आपको लगेगा कि भाई मैं तो सिर्फ एडवाइस कर रहा था या कर रही थी, गाइड कर रहा था या गाइड कर रही थी। जब तक कोई आपको अपने कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं करता, जब तक कोई आपसे एडवाइस नहीं मांगता, प्लीज़ ज़बरदस्ती किसी को एडवाइस ना दीजिएगा। ओके, सेलिब्रेशन की एनर्जी 3 ऑफ कप दिखा रहा है, गेट टुगेदर हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, पार्टी हो रही है। तो आप पार्टी थ्रो कर रहे हैं या सामने वाला कोई पार्टी थ्रो कर रहा है जिसने आपको इनवाइट किया है, या ये बहुत पॉसिबल है अगले 3 दिनों में ये पार्टी हो सकती है। आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, पर्सनल, ऑफिशियल, ये कहीं भी हो सकता है। गेट टुगेदर की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, आप बातचीत कर रहे हैं, या फिर कोई मीटिंग अरेंज हो सकती है अगले 3 दिनों में, ये भी बहुत पॉसिबल है। या फिर आप किसी ग्रुप में ज्वाइन हो रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो रहे हैं, नई जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, ये चीज़ें होने की संभावना है अगले 3 दिनों में, या फिर अभी से लेके 3 दिनों में, या फिर आने वाले 3 दिनों में डेफिनेटली कोई ना कोई गेट टुगेदर हो रहा है, या ये चीज़ें होने की संभावना है कि आपको इनविटेशन मिला है या आपने ही इनवाइट किया। ये चीज़ें होने की संभावना है बहुत ज़्यादा। आपको जजमेंट मिलने वाला है। पास्ट में जिसने भी आपको गलत समझा था, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, या फिर कोई कोल्ड वॉर हुई थी, या फिर अच्छी खासी झड़प हुई थी जहाँ पे आपको गलत समझा गया था, यूनिवर्स आज
आपको न्याय देने वाला है कि जिसने जिसने आपको गलत समझा था वो उनको खुद ब खुद पता चलेगा कि आप गलत नहीं थे, या किसी और के थ्रू पता चलेगा आप गलत नहीं थे। ये बहुत पॉसिबल है कि लोग आपसे माफ़ी मांग सकते हैं या आपके साथ मेरे रिश्ते को सुधारने के लिए पहल कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको फील होंगी। थैंक यू। राधे राधे।